प्रोफेसर सीमा माथुर जी हमारे बीच हैं। देखे जाए तो आज उनसे कुछ विशेष बातें करनी है आज के वार्तालाप में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा माथुर जी, देखा जाए इस समय पूरे देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उथल पुथल वाला मामला चल रहा है। कहीं रामचरितमानस को लेके तो कहीं ना कहीं जो है कुछ अन्य बातों को लेके वो कहीं ना कहीं एक महिला से संबंधित है या इसके अलावा जो है हिंदुत्व से संबंधित है। मैं आपको यहाँ किसी तरीके से किसी बात का विलंब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के शासन अधिकारी उसके ऊपर जो विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मुझे ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है ढोर गवार पशु शूद्र ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तुलसीदास जी का एक रामचरितमानस में एक दोहा है। और जो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि उन्होंने उस समय क्या सोच के उन्होंने लिखा होगा, समाज की जो व्यवस्था देखी होगी उसमें किस तरह से इन चार लोगों को, लोग नहीं कह सकते क्योंकि उसमें ढोर भी है, उसमें गवार भी है, उसमें पशु भी है, तो हमेशा और उसमें उसको सिर्फ ताड़ना मतलब क्या, पीटना, मतलब उनको हमेशा पीटना चाहिए। और आज जिस तरह से लोग बहुत ये विवादास्पद बन गया है, लेकिन मैं इसको सकारात्मक रूप में इसलिए ले रही हूँ कि समाज की जो पहले रचनाएं रची गई, चाहे वो माइथोलॉजिकल वे में हो, काल्पनिक हो या वो असलियत में हो, लेकिन समाज की जो आज की स्थिति है वो एकदम सटीक इसलिए आज के समय में बैठती है क्योंकि जितना जो हमारी जातिवादी व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जहाँ पे महिलाओं को, पूरी महिलाओं को, आधी आबादी को जो है वो बिल्कुल उन्होंने ताड़न का जो अधिकारी बता दिया। तो जो ये आज डिस्कशन चल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन कहने वाले लोगों को अब इंटरप्रेट अपने तरीके से करना पड़ रहा है। सर, समझने की कोशिश करना कि जिन्होंने पहले कहा उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर वो गलत नहीं था तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो ताड़ना का जो मतलब है उसका मतलब है उनको दिया जाना चाहिए, और उसको वो शिक्षा से जोड़कर देख रहे हैं कि समाज के ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। तो देनी शिक्षा मतलब क्या? अब सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा महिलाओं को देनी चाहिए, समझ में आती है, लेकिन खुद के इंटरप्रिटेशन में क्या हम ढोल को भी शिक्षा देंगे? क्या हम पशु को भी शिक्षा देंगे? क्या उन्होंने इतना ऐसे सोचा था कि पशु को और ढोल को भी शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए? तो ये अपने आप में ही एक उनके ऊपर ही एक विवाद खड़ा कर देती है कि वो गलत चीज़ों को चाहे कितने भी सही तरीके से जो है वो प्रेजेंट और रिप्रेजेंट करते रहे, जो गलत चीज़ें हैं वो गलत रहेंगी। और जो आज का जो समाज है, जो जागरूक समाज है, जिसमें दलित समाज है, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें आदिवासी है, जिसमें पूरा LGBT कम्युनिटी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और वो पीछे समाज में किस तरह के टेक्स्ट रहे, हमारे धार्मिक ग्रंथ रहे, या किस तरह का जो लेखन जो रहा है, खास करके जो साहित्य लेखन रहा है, उसको चीज़ों को एज इट इज़ नहीं लिया जा सकता है। तो उसको जो बाहर ला करके और उस क्या सही है और क्या गलत है उस पर वाद संवाद करना ही पड़ेगा, तभी एक बेहतर दिशा की ओर जा सकते हैं। और ये जो आप दलित लिटरेचर फेस्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी तरफ जो है वो मुहिम है कि एक साहित्य से, खास करके अम्बेडकरी साहित्य, हम कह रहे हैं कि अम्बेडकरी साहित्य से एक बेहतर दुनिया संभव है और हम सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा माथुर जी, देखा जाए कहीं ना कहीं जितने भी, अगर हिंदुत्व के जितने भी धर्म ग्रंथों की बात की जाए, वहाँ कहीं ना कहीं महिला को प्रताड़ित करने की बात की गई है, चाहे वो कोई सा भी वेद की बात की जाए। लेकिन एक समय था कि जब महिलाओं के उत्तराधिकार के लिए बाबा साहब ने अपना मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है उस परिवेश में और आज के परिवेश में? सर देखिए, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जब लेके आए थे तो पास नहीं हुआ जब वो पार्लियामेंट में, तो उन्होंने नाराज होकर के जो है वो इस्तीफा दिया था। हालांकि पहले नेहरू जी ने उनको आश्वस्त किया था कि हम उसको पास करवाएंगे, लेकिन बाद में फिर वो अपनी बात से मुकर गए थे। लेकिन बाद में जो समाज है, समाज के जो प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, हम कह सकते हैं, जो महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, और वो कानून बाद में जो है 4 भागों में बट करके वो पास हुआ। लेकिन बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब उसको लेकर के आए थे, तो ये पूरा जो ब्राह्मणवादी जो मानसिकता के जो लोग थे उनको वो मंजूर नहीं था कि वो कैसे लेके आ सकते, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी ना कि जो महिलाएं जो हैं वो पुरुष के आधिपत्य में रहनी चाहिए, वो उनसे फ्री होकर के कैसे जो है वो रह सकती है, उनको शिक्षा दे देंगे तो फिर वो घर के काम कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो विचार
विचार है वो उस समय भी हावी था और आज भी हावी है। जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं कि आज के समय में क्या बदलाव आया है, तो अगर हम एक डार्क साइड देखें समाज की, तो हमें फिर भी वही लगता है, जैसे कि कल जो मेरी कविता की जो पुस्तक आई है जंग जारी है, तो उसमें एक कविता है कि बाबा आज भी नहीं बदला है तुम्हारे समाज में कुछ भी, पहले भी पानी के लिए आपको जो है प्रताड़ित किया गया था, आपके साथ भेदभाव किया गया था। आज भी एक लड़का जब पानी के लिए घड़ा छू लेता है तो उसको जो है वो मार दिया जाता है, जो अभी की जो घटना घटी है राजस्थान की। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें डार्क साइड की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इसका एक उज्जवल, एक ओजस्वी जो है वो समाज भी है, जो एक लड़ाई लड़ रहा है अपने वजूद की, अपनी अस्मिता को बचाने की। तो जो समाज सो एक तरफ जो है वो संघर्ष है, उत्पीड़न है, लेकिन दूसरी तरफ उस उत्पीड़न के खिलाफ उस अस्मिता की लड़ाई है, डिग्निटी की लड़ाई है, जो लगातार जो है वो जारी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं बदला है, पहले जो स्थितियां थी उससे बहुत बेहतर हुई है और आगे भी उम्मीद है कि ये संघर्ष और ये जंग है वो जारी रहेगी। माधुरी जी, देखा जाए महिला शोषण की बात की जाए, उसके साथ दुराचार और व्यभिचार की बात की जाए, तो वहाँ जाति भेद नहीं देखा जाता, गैंग रेप हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, उनके जनांग या उनको जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करके मार दिया जाता है, वहाँ जाति नहीं देखी जाती। लेकिन अगर महिला के हक अधिकार की बात की जाए तो वहाँ जातिवाद का दंश उसको झेलना पड़ता है। क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? देखिए सर, पहले तो मैं इस बात को भी करेक्ट करना चाहूँगी कि ये बात कहीं हद तक सही है कि बलात्कार के समय या महिलाओं के उत्पीड़न के समय उनकी जाति नहीं देखी जाती है। बिल्कुल आप ये देखिए कि अगर आप NCRB का डेटा उठा करके देखें तो महिलाओं के प्रति हिंसा, खास करके जो दलित महिलाएं हैं उनके प्रति हिंसा जो है वो 50% से ज़्यादा लगभग जो है बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि इजीली अवेलेबल, एक्सेसिबल। तो जो महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हो रही हैं उसमें मोर देन 60% तो रजिस्टर ही नहीं होती हैं, और अगर रजिस्टर भी हो जाएं तो उन पे जो है कार्रवाई नहीं होती, उन केसेस को वापस लेने का जो है वो प्रेशर लगातार उन पर पड़ता रहता है। तो जो पहुंचते हैं कोर्ट तक, जिनमें जजमेंट मिलता है, उसमें सिर्फ 0.1% जो है वो आंकड़ा है सर। तो आप ये देख लीजिए कि एक ये हम कह ही नहीं सकते कि जाति देख करके, हाँ कुछ ऐसे घटनाएं होती है, निर्भया जैसी घटनाएं जो है वो घटित हुई है, लेकिन आप ये देख लिए उसमें न्याय मिला है, ठीक है, लड़ाई लड़ी गई है। तो महिला को अलग नहीं कर सकते, लेकिन दलित महिला की आवाज जो है वो अलग से करना इसलिए जरूरत है क्योंकि वो ज्यादा पीड़ित है, उसकी जाति को देखकर ज्यादा। याद दिलाना चाहूंगा, मनीषा वाल्मीकि के साथ केस हुआ तो, लेकिन उसको आज तक न्याय नहीं मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हाथरस वाला केस देख लीजिए, उस पर सारे सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की गई, हालांकि उसमें पूरा मीडिया से लेकर के पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो भी उसमें शामिल था कि लड़की को जो है वो जाकर के रात में ही पेट्रोल डालकर कौन जलाता है बिना माँ बाप के शामिल हुए बिना। तो जातिगत जो उत्पीड़न है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे हम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कह करके बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते कि ये काला है ये सफेद है, वहाँ पर कुछ ग्रे है, वहाँ पर मतलब बीच में हमें जो है वो जाति को, धर्म को और पितृसत्ता को, इन सबको साथ में लेकर के तब हमको देखना पड़ेगा महिला उत्पीड़न को। अच्छा माधुरी जी, आखिरी सवाल है मेरा, जाति है जो जाति नहीं, कब जाएगी ये जाति? जाति है कि जाति नहीं, क्योंकि हम कितनी भी उसको कोशिश करें, हम कहते हैं कि हम जाति में विश्वास नहीं करते, हम जाति छोड़ रहे हैं, हम जातिगत भेदभाव नहीं करते, लेकिन सामने वालों का क्या कहें जब वो हमसे कहते हैं कि आपका नाम क्या है? सीमा नहीं, पूरा नाम बताइए। माथुर। फिर माथुर बताते ही एक सवाल दूसरा आता है कि माथुर तो हाँ दूसरे, तो मतलब उनको ये भी आपत्ति है कि आप कौन सा टाइटल लगाएंगे। तो मतलब सब कुछ वो है अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, और वो जो है जाति है कि जाति नहीं, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जाति जो है इस समाज से खत्म हो, जातिगत भेदभाव इस समाज से खत्म हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।